हर साल मेरे साथ काफ़ी सारे बच्चे जुड़ते हैं, करीब 400 बच्चे हर साल नए जुड़ते हैं मेरे साथ में, जिसमें बाड़मेर लोकल के भी बच्चे हैं, बाहर के बच्चे भी हैं, अन्य ज़िलों से भी बच्चे आते हैं। वो बच्चे अपने मन में एक ही धारणा लेकर आते हैं कि मुझे टीचर बनना है, शिक्षक बनना है। क्यों बनना है कि उस फील्ड में बहुत अच्छा पैसा होता है और बहुत आराम का फील्ड है। इसीलिए वर्तमान समय में एक विडंबना ये भी है कि जिस काम को हम लोग सीखने के लिए पहले पैसा भरते हैं, देखो जनरल वे में मैं ये चीज़ बता रही हूँ क्योंकि आम जिंदगी में हमारे आसपास में भी ये चीज़ें हो रही हैं, है ना। नॉर्मल वे में जिस प्रशिक्षण को या किसी भी काम को सीखने के लिए हम लोग पैसा भरते हैं, पहले जैसे फीस देते हैं उस चीज़ के लिए ना, उसके बाद में एक सोच ये आ जाती है कि 2 दिन नहीं जाते हैं, 4 दिन नहीं जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। एक ट्रेनिंग होती है ना, 1 दिन की ट्रेनिंग, दूसरे दिन की ट्रेनिंग, तीसरे दिन की ट्रेनिंग, है ना, एक सीक्वेंस में चलती है ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग में हम लोग क्या सीखते हैं, एक दूसरे को देखकर सीखते हैं, एक दूसरे की विचारधारा से सीखते हैं, है ना, एक दूसरे से बातचीत करके सीखते हैं। ट्रेनिंग का मतलब यही होता है। जब ट्रेनिंग हमारा मशीनी नहीं होता, उस समय मशीनी या टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं होता, है ना। आप लोग जैसे अभी जिस कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो तो कोई मशीन नहीं है आपके पास में, है ना, सिर्फ एक उपकरण था, मेहंदी का कौन था, उसके आधार पे आप लोग मेहंदी लगा रहे थे, है ना। कोई मशीन नहीं थी, आपसी जानकारी थी, एक बॉन्डिंग बना रहे थे आप लोग, एक मेहंदी लगा रहा था, एक लगवा रहा था, है ना। कितना पेशेंस के साथ में बैठना था हम लोगों को, है ना। उस टाइम हम लोग गाना नहीं गा रहे थे या किसी की चुगली नहीं कर रहे थे या कोई चुटकुला भी नहीं सुना रहे थे, हमने पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रखा था अपने उस काम को करने के लिए, है ना। ये अपने आप में एक कलाकार की पहचान होती है। वैसे ही किसी भी प्रशिक्षण को आप लोग जब सीखने के लिए शुरुआत करते हो तो उसके लिए अभी के समय में, जैसे आप लोग भी अगर जैसे बच्चियां हैं, कोई डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा होगा, आने वाले टाइम में जैसे डिप्लोमा भी करेंगे या कोई डिग्री लेंगे आगे आने वाले टाइम में, जैसे अभी के ट्रेंड में जैसे है कि बीएड करेंगे, है ना, कुछ नहीं करेंगे तो बीएड करेंगे, ये सोच है, ये विचारधारा है। तो उसके बाद में दूसरी विचारधारा क्या आती है कि रोज़ हम नहीं जाएं। मैं इस मंच के ज़रिए एक संदेश पहुंचाना चाह रही हूं कि एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल मुझे किन दुखों का सामना करना पड़ता है ना। मुझे मेरे हिस्से के स्टूडेंट्स नहीं मिलते हैं वहाँ पे। जिस चीज़ को सीखने के लिए या सिखाने के लिए मैं वहाँ जा रही हूँ, वहाँ पे मुझे 600-700 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट भी रेगुलर नहीं मिलते हैं। तो इससे बड़ा और दुख कोई नहीं होगा। अभी जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, ये एक एंटी एनर्जेटिक काम हो रहा है मेरे लिए। सिर्फ आप लोग मुझे नहीं सुन रहे, मैं आप लोगों को समझ रही हूँ उस टाइम। ये सम्मानित मंच अपने आप में इतनी अच्छी चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ होती है अपने आप में एक कला। उस कला को हम लोग कभी भी ख़त्म नहीं करें। जैसे आप लोगों का एक स्टेप है मेहंदी लगाने का। बचपन से, जैसे अभी आप लोगों ने मेहंदी लगाई, आप लोग बचपन से अपनी कॉपी के पीछे वाले पेज पे मेहंदी के डिज़ाइंस बनाते थे, है ना। मैं भी बनाती थी। वहाँ पे क्या होता है, हमें घर वाले डांटते हैं, हमें पेज बिगाड़ रही है, मम्मी ये देखो मेहंदी लगाती रहती है, ये क्या करती रहती है ना। ऐसे होती ये सारी परिस्थितियाँ हमारे साथ में होती है। पर एक पैशन है हमारे पास में, उस पैशन को हम कभी भी ख़राब नहीं करें, कभी भी ख़त्म नहीं करें, है ना। अहम है हमारा जी, हमारे पास में हमारी कला है। किसी के पास में बोलने की कला होती है, किसी के पास में डांस की कला होती है, किसी के पास में राइटिंग स्किल होती है, कोई ड्राइंग स्किल आता है किसी के पास में, और आपके पास में आपकी कलाकारी है। उसमें कंपटीशन कब आता है, जब आपको अपने आप को एक्सपर्ट शो करना होता है, अच्छा शो करना होता है, आपको दिखाना होता है अरे मैं बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ। पर वो काम आप कर रहे हैं ना, उसमें तो कोई दौरा नहीं है कि आपका महत्व कहीं कम है। अभी जैसे कंपटीशन में कोई बच्ची फर्स्ट आएगी, कोई सेकंड आएगी या कोई थर्ड आएगी, है ना। सबके मन में ये है कि मैंने मेहंदी लगाई है। घर पे भी आप बोल के मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो एक अपने आप में कितनी अच्छी ऊर्जावान चीज़ है ना। ऊर्जा के साथ में ही तो आए ना आप। कल से नींद ही नहीं आ रही थी, मुझे मेहंदी लगाने जाना है, जैसे मुझे भी यहाँ आना था तो मुझे लग रहा था मुझे कल जाना है। तो एक कलाकार है, उसके मन में तो ये उत्सुकता अपने आप में पूरी ज़िंदगी बरकरार रहनी चाहिए। इस उत्सुकता को कभी भी ख़त्म मत होने देना, है ना। जिस काम को भी सीखो या जिस काम को भी आप करो, उसके प्रति पूरे समर्पित रहो। उसमें कोई भी 1% की भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए। आपको कोई कहता है मेहंदी लगाओ, भाव खाओ आप, ना जी मैं तो नहीं लगाऊँ, मेरे पास टाइम नहीं है अभी। एक व्यक्ति आपके पास में, एक महिला आपके पास में आएगी जी मेरे हाथ पे मेहंदी लगा दो। आपको मेहंदी लगाने आ रही है, आप अपने आप में शहंशाह नहीं जी मैं
आपके पास में आर्ट है, आप छोटा सा फूल बना दो उसके हाथ में, कितनी खुशी की बात है, कितना अच्छा एडजस्टमेंट रहेगा वो आप लोगों के लिए, है ना। ये आपकी पर्सनल मैटर है, ये चीज़ मैं आपको नॉर्मली आपसे बातचीत के ज़रिए बता रही हूँ। पर आपका जो पैशन है, जो मेहंदी लगाने का, जो डिज़ाइंस बनाने का, उस चीज़ को, उस कलाकारी को, उस आर्ट को, उस कौशल को, है ना, कला को क्या कहेंगे, कौशल, अपने आप में एक गुर है आपके पास में, इसको आजीवन अपने साथ में रखना। किसी भी फील्ड में जाओगे आपको एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी चाहिए होगी। आप लोग किसी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने जाओगे, है ना, या अपना पर्सनल भी कोई काम करोगे, आपकी क्रिएटिविटी आपके साथ में रहेगी। हर कोई मेहंदी नहीं लगा सकता, मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती, है ना। कभी तीज त्यौहार होता था तो जैसे मुझे गर्ल्स पूछती थी, रिंकू भी मेरी स्टूडेंट है, कई बार क्लास में मुझे बच्चियाँ पूछती थी, जैसे गर्ल्स कॉलेज थी तो वहाँ लड़कियाँ पूछती थी, तो मैडम आपने मेहंदी नहीं लगाई? तो मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है ये लड्डू बनाना। एक लड़की बोलती है नहीं मैडम को लगानी नहीं आती है, एक दूसरे को कौनी मार के बोलते हैं नहीं मैडम को आवे को नहीं। तो ये चीज़ अपने आप में कि नहीं है हमें गुर, हमें यही चीज़ है, पर शौक़ है बरकरार इस चीज़ का कि हमें यही लगाना आता है। ये अच्छी चीज़ है ना, मुझे तो यही पसंद है और यही लगाना आता है। आपके पास में आपका गुर है, इस पैशन को हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ाते रहना। ये हमेशा शुभकामना रहेगी मेरी आप लोगों के लिए, है ना। नए चेहरे, नई शख्सियत जैसे आज मिली, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग पराए हैं। बाड़मेर के स्थानीय लोग हैं ना हम लोग, तो एक दूसरे के जानकार हैं, कहीं भी गली मोहल्ले में, कभी मार्केट में मिल जाएंगे हम लोग, है ना। तो कितना अच्छी लगती है ये सारी चीज़ें। ये जो समारोह होते हैं, जो सामाजिक कार्य होते हैं, ये एक जुड़ाव के लिए होते हैं, एक दूसरे के लिए, है ना। ये तो बहाना है कि कंपटीशन है, कोई फर्स्ट आ गया, कोई सेकंड आ गया, पार्टिसिपेट किया, वो कितनी बड़ी चीज़ है। बाड़मेर में कितनी सारी गर्ल्स हैं, कितनी सारी महिलाएं हैं, है ना, उनमें से आप ही क्यों, ये सोच के देखो ना, आप ही क्यों, इतनी संख्या में आप लोग ही हो, तो इसका मतलब अपने आप में आपका महत्व बहुत अच्छी बात है। ये महत्व है आप लोगों का। फर्स्ट सेकंड थर्ड आना एक रिवाज है, एक रीत है, तो आएंगे ही। उसमें हारना, उदास होना या मायूस होना नहीं होता, हारता कोई भी नहीं है। जो पार्टिसिपेट करता है वो जीता हुआ ही है ना। ये सोच के देखो, जो पार्टिसिपेट किया वो जीत गया। मायूस नहीं होते हैं आप लोगों के लिए अभी बहुत अच्छा फील्ड है, इस फील्ड को आगे बढ़ाने की सोचो, नई क्रिएटिविटी के साथ में नए नए आइडियाज़ लेकर आओ। मेहंदी सिर्फ कौन से मेहंदी या महरून मेहंदी नहीं है, मेहंदी के ट्रेंड्स देखो आप लोग, मेहंदी के डिज़ाइंस में या मेहंदी का जो नया चलन है उसके आधार पे अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाओ, अपनी क्लासेस बढ़ाओ, अपने क्षेत्र को बढ़ाओ, है ना, अपने ग्रुप को बढ़ाओ। अगर आप में ये गुण है तो किसी भी काम को करने में, सीखने में या सिखाने में कभी भी ज़िंदगी में बेईमानी नहीं होनी चाहिए, और ना ही कभी रखना। जहाँ से भी कुछ भी अच्छी चीज़ सीखने को मिले, सुनने को मिले, सुन लो। कोई अच्छा व्यक्ति आपसे मिले तो चलाकर बात करो उससे आप लोग, ये भी एक अपने आप में स्किल है आपके पास। ज़िंदगी में कौशल बहुत सारे हैं, गुण बहुत सारे हैं। महिलाएं अपने आप में एक गुणों की खान है। हमारे एक सर कहते थे कि एक सजी धजी महिला है, बहुत अच्छे से साड़ी पहनी हुई है, पर उसमें 50 रोग चल रहे हैं, पर मजाल है किसी को पता चल जाए। ये भी तो अपने आप में एक गुण है ना। ये भी हमारे एक क्रिएटिविटी का एक तरीका है कि हम कितने क्रिएटिव हैं, अपने रोगों को छुपा सकते हैं, अपनी उदासियों को छुपा सकते हैं, है ना। हम कभी परेशान नहीं हो सकते, जहाँ हमें खुश रहना है हम नॉर्मली खुश रह के बता सकते हैं, है ना। कितनी ही टेंशन्स हो, कितनी ही परेशानियाँ हैं, तो अपने महत्व को ज़िंदगी में कभी भी किसी के सामने कम मत होने देना कि हम लेडीज़ हैं। रोना कभी किसी के सामने नहीं, है ना। लोगों के सामने अपने दुख, अपने परेशानियाँ कभी भी मत बताना। लोग चाहते ही यही हैं कि हम लोग परेशान हों, है ना। 99.9% लोग मन में खुश हो रहे होते हैं जिसको हम अपनी परेशानियां बता रहे होते हैं। तो एक चीज़ अपने मन में हमेशा के लिए बिठा लो कि किसी के सामने रोना नहीं है, ना अपना दुख किसी को बताना है। खुशी बताओ लोगों को, ताकि वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये खुश क्यों है। गुण आपके पास में है, आप खाना बना सकते हो, आप घर संभाल सकते हो, आप साफ़ सफाई कर सकते हो, तो कहाँ कमी है? कोई कमी नहीं है। घर के काम होते रहेंगे, जहाँ भी कभी मौका मिले तो चूको मत कभी भी। कहीं पे भी पार्टिसिपेट करना पड़े, कहीं पे भी खुद को शो करना पड़े, तो उस जगह कभी भी मत चूकना, क्योंकि मंच बहुत किस्मत से मिलता है। मंच को कभी भी चूकने मत देना। कभी भी मौका मिले तो हमेशा उस चीज़ के लिए, उस जगह के लिए समर्पित भाव से अपने आप को प्रस्तुत करना। इस बात के साथ में आज आपसे विदा लेती हूँ। फिर भी कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर आप लोगों से बातचीत
धन्यवाद।